बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का बहुत ही बरकत वाला और फजीलत वाला महीना चल रहा है, तो आज इसी ताल्लुक से आपके सामने ये बातें अर्ज करनी है कि मुहर्रमुल हराम का जो ये महीना है, इस महीने की क्या फजीलत है और क्या बरकत है। और कुछ लोग इस महीने को जो गम का महीना और मनहूस महीना कहते हैं, इसके बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है, इस तमाम ताल्लुक से आपके सामने कुछ जरूरी बातें अर्ज की जाएंगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो को देखें और तमाम बातों को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मुहर्रमुल हराम का महीना जो है, इसके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अशहूर हुरुम का जिक्र किया है, अशहूर हुरुम में मुहर्रमुल हराम का महीना भी आता है, यानी वो महीने जिसकी हुर्मत, जिसकी फजीलत बयान की गई है। तमाम महीनों में जो 4 महीने हैं, उनमें एक मुहर्रमुल हराम भी है। और रमजानुल मुबारक के बाद अगर तमाम महीनों में सबसे ज्यादा अफजलियत अगर किसी महीने की है, तो वो मुहर्रमुल हराम के महीने की है। और इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला का महीना भी कहा गया है, यानी शहरुल्लाह भी कहा गया है। इस वजह से भी इस महीने की बहुत ज्यादा फजीलत बढ़ जाती है। और इस महीने के अंदर इतने सारे वाक़यात हुए हैं इस्लामी तारीख के कि जिनको शुमार कराना भी बहुत लंबी चौड़ी उसकी तफसील हो जाएगी। मैं इंशाअल्लाह आगे के अंदर उनको जिक्र करूंगा। आज मुख्तसरन आप ये समझे कि मुहर्रमुल हराम का जो ये महीना है, ये बहुत ही फजीलत वाला और बरकत वाला महीना है। और सिर्फ 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक, यानी 1 तारीख से 10 तारीख तक की फजीलत नहीं है, बल्कि पूरे मुहर्रम के महीने की फजीलत है। और इसी तरीके से जो 10वीं मुहर्रम है, यानी यौम आशूरा जो है, उसकी एक अलग फजीलत है। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन के बहुत सारे मशहूर मारूफ वाक़यात हैं जिनको आप सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग इस महीने को मनहूस और गम का महीना करार देते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने के अंदर हमें गम मनाना चाहिए और सोग मनाना चाहिए। इस्लामी शरीयत के एतबार से, इस्लामी नुक्ते नजर के हिसाब से आप देखें तो इसकी कोई असल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना, 3 दिन से ज्यादा गम मनाना ये जायज नहीं है। और इसको जो लोग गम का महीना कहते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि इस महीने के अंदर 10वीं मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी, इस वजह से इसको गम का महीना कहा जाता है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि शहादत किसी भी महीने के लिए उसकी फजीलत को बढ़ाता है, उसको गम का महीना या सोग का महीना नहीं कहता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर शहादत एक बहुत बड़ी चीज है। और इसी तरीके से आप अगर देखें दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी जो शहादत का जो दर्जा है, जो शहीद का दर्जा है, उसको बहुत आला दर्जे पर रखा गया है। आप किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क के फौजी को आप देखते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उसको किस तरीके से उस मुल्क के झंडे के साथ उसको सलामी दी जाती है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उसके शहादत के मौके पर आते हैं और उसको श्रद्धांजलि, और जो भी गैरों में भी मतलब ये तरीका राइज है कि वो उसको एक तरीके से बहुत ही बेहतर समझते हैं। और इस्लाम ने तो साफ तरीके से कह दिया है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इस्लाम तो जो लोग शहीद होते हैं अल्लाह के रास्ते में, उनको मुर्दा करार ही नहीं देता, बल्कि उसको जिंदा कहता है, और वो उनको रिस्क भी दिया जाता है, वो खाते पीते भी हैं। ये फजीलत है शहीद की। और बहुत सारी फजीलतें हदीस के अंदर वारिद हुई हैं। एक बहुत बड़ी फजीलत हदीस पाक के अंदर शहीद के बारे में ये भी आया है कि शहीद, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं। तो ये शहीद का दर्जा है। तो शहादत की वजह से, किसी के शहीद होने की वजह से किसी भी महीने को गम का महीना या सोग का महीना नहीं कहना चाहिए। इस एतबार से अगर आप इस चीज को गौर करके अगर कोई इंसान कहता है कि मुहर्रम का महीना जो गम का महीना है, सोग का महीना है, फिर तो इस एतबार से देखा जाए तो शायद 12 महीनों में से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें इस्लामी तारीख की किसी न किसी अजीम हस्ती की शहादत हुई है। फिर तो सारे के सारे महीने सोग के महीने और गम के महीने करार दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीयत हमें इससे मना करती है। और शरीयत इस्लामिया के अंदर यह है कि आप सिर्फ 3 दिन तक सोग मना सकते हैं,
3 दिन तक आप उसका गम मना सकते हैं, उसके बाद फिर आम मामूल में जिस तरीके से आप जिंदगी गुजारते हैं उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारें। उम्मीद है आप हज़रात को मुहर्रमुल हराम के बारे में मालूम हो गया होगा और इस मुख्तसर सी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा मुहर्रमुल हराम के महीने की फजीलत है, बरकत है। ये कोई गम का महीना नहीं है और ये कोई मनहूस महीना नहीं है, बल्कि ये तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक के बाद देखा जाए तो सबसे अफजल महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लिक करो।